अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम डेटाबेस से रिकॉर्ड किस तरह व्यू करा सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल वैलिडेशंस को और डुप्लीकेट डेटा हमारा इंसर्ट ना हो उस कंडीशंस को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड व्यू करें। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम आके क्या करते हैं, view.php की एक फाइल क्रिएट करते हैं। हमारे पास view.php की फाइल क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, उसे लिंक करना है कि यहाँ पे सबमिट के साथ व्यू का ऑप्शन आना चाहिए। जब हम उस पर क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड व्यू करके दिखा दे जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर अवेलेबल हो। तो हम अपनी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आते हैं। इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आके हमारे पास जहाँ पे हमने बटन बनाया हुआ था फॉर्म, इसी पे यहाँ पे आके हम क्या कर देते हैं, हाइपर लिंक लगा देते हैं। हाइपर लिंक कैसे स्टार्ट करते हैं, हम ए के टैग के थ्रू स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम href के थ्रू अपना क्या करते हैं, हाइपर लिंक डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे हम अपना उसके अंदर फिर टेक्स्ट देते हैं कि किस टेक्स्ट पे हमारे पास वो हाइपर लिंक होना चाहिए। तो हम हाइपर लिंक के अंदर क्या दे देते हैं, view.php, कि जब हमारे पास इस लिंक पे क्लिक करे तो हमें कहाँ पे ले जाए, view.php ले जाए। तो यहाँ पे मैं क्या नाम देता हूँ, व्यू डेटा का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे आके हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं। पेज रिफ्रेश करने का देखें व्यू डेटा आ गया। अब इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो view.php के अंदर हमें रिडायरेक्ट करके, अब view.php के अंदर हमने कोई भी काम नहीं किया हुआ। तो अब हम अपनी view.php के अंदर आके अपना रिकॉर्ड व्यू की फाइल बना। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना HTML का टैग बना लेते हैं, क्योंकि हम अपना रिकॉर्ड किसके अंदर व्यू करेंगे, HTML के अंदर ही व्यू करा लेंगे हम अपना टेबल बना के। कि हम एक टेबल डिजाइन करेंगे, उसके अंदर हम अपना डेटाबेस रिकॉर्ड व्यू करेंगे। तो बॉडी का टैग बना लेते हैं। यहाँ पे हम HTML के अंदर अपना हेड का टैग लगा लेते हैं। हेड का टैग लगा लेते हैं। हेड का टैग लगाने के बाद अब यहाँ पे हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग बना लेते हैं अपना, ठीक है, ताकि हम कोई इंटरनल स्टाइलिंग करना चाहें वो कर लें, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर अब हम क्या बनाते हैं, अपना टेबल की हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं और टेबल का डेटा बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, TR बना लेता हूँ, टेबल रो, क्योंकि हमारे पास HTML के टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेबल रो होती है, टेबल डेटा होता है और टेबल हेडिंग होती है। अब TR क्या करती है, TR बेसिकली हमारे पास एक रो क्रिएट करती है जिसके थ्रू हम अपना रिकॉर्ड व्यू कराते हैं या कोई एक टेबल बनाते हैं। अब उसके अंदर हम जितने भी कॉलम बनाना चाहते हैं तो वो TH के थ्रू बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं TH क्या होता है, बेसिकली टेबल की हेडिंग होता है, TD क्या होता है, टेबल का डेटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास कितने रिकॉर्ड अवेलेबल है, हमारे पास एग्जाम्पल के टेबल के अंदर कितने हैं, 4 कॉलम अवेलेबल है। इट मीन्स हमने क्या करना है, 4 टेबल हेडिंग क्रिएट करना है। तो यहाँ पे TH 2 हो गए, TH 3 हो गए हमारे पास, और यहाँ पे TH 4 हो गए। तो सबसे पहले हमारे पास ID हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा नेम हो गया, फिर हमारा ईमेल हो गया और हमारा पासवर्ड हो गया, ठीक हो गया। अब चल के हम जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम उसे क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखें हमारे पास ID, नेम, ईमेल और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास हमने टेबल की कोई विड्थ नहीं दी हुई। अगर हम टेबल की विड्थ डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास उसकी विड्थ और हाइट डिसाइड हो जाएगी, या अगर हम टेबल को कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर भी डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉर्डर 1px सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारे पास टेबल को क्या क्या बॉर्डर आ गया। अगर आप टेबल को बॉर्डर नहीं देना चाहते तो विदाउट बॉर्डर भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक रो क्रिएट हो गई। अब एक और रो क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, टेबल डेटा आएगा, जो हमारे पास कहाँ से आएगा, डेटाबेस से फेच होके आएगा। हमने कितने टेबल हेडिंग बनाए हैं, 4। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 4 टेबल डेटा भी क्रिएट करेंगे ताकि हम डेटाबेस से अपना रिकॉर्ड व्यू करा सके, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये देखें हमारे पास टेबल डेटा क्रिएट हो गया, लेकिन हमारा रिकॉर्ड कोई इशू नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो डेटाबेस से फेच कराना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना PHP का टैग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस का कनेक्शन बना, डेटाबेस के कनेक्शन
हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था। अगर किसी ने वो डेटाबेस का कनेक्शन नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें जिसके अंदर हमने कंप्लीट डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था। तो मैं उसी कनेक्शन को फिलहाल कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद हमने अब क्या करना है, क्यूरी बनानी है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिलेक्ट की क्यूरी बनाई थी, अब भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल के अंदर जाएंगे। एसक्यूएल के अंदर जाने के बाद हम सिलेक्ट स्टैटिक भी लगा सकते हैं, पर नॉर्मली हम अपने जो कॉलम नेम है वो मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन सा कॉलम चाहिए। तो हम वेयर कंडीशन ही लगा रहे हैं, हमें सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, क्यूरी का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हमने जो क्यूरी अपने एसक्यूएल के अंदर बनाई है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एग्जीक्यूट का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन कॉल करते हैं ताकि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो सके, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, कनेक्ट होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्यूरी का वेरिएबल होता है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास रिकॉर्ड हमारा व्यू हो तो वो दिखा दे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं, वाइल MySQLi अंडरस्कोर, जैसे लास्ट टाइम हमने फेच अरे यूज किया था कि डुप्लीकेट ईमेल्स को स्टॉप कर सके। डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके हमने मैचअप किया था कि अगर ऑलरेडी ईमेल अवेलेबल है तो दोबारा वो ऐड ना हो सके। तो उसी फंक्शन को यूज करते हुए MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे का फंक्शन यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर अपना जो क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हुई है वो वेरिएबल जिसमें सेव किया वो पास करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रो का वेरिएबल बना देते हैं जिससे ये सारा कुछ असाइन करा देते हैं कि अगर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो किस वेरिएबल के अंदर आ जाए, रो के अंदर आ जाए। यहाँ पे हम इको करके रो का जो भी रिकॉर्ड है हम व्यू करा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट आईडी का रिकॉर्ड व्यू करा देता हूँ। इसी तरह हम सबका रिकॉर्ड भी व्यू करा सकते हैं कि आईडी, यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, नेम, यहाँ पे हम दे देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हम दे देते हैं पासवर्ड। जो हमारे बेसिकली ये जो नेम आने हैं ना, ये हमारे पास डेटाबेस के कॉलम्स के नेम आने हैं। जो भी हमारे कॉलम नेम होंगे, आईडी नेम ईमेल पासवर्ड, वहीं सेम एज इट देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं देखें सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही रो के अंदर दे रहा है। अब रिकॉर्ड फेच होगी। अब इस रिकॉर्ड को हमने कहाँ पे सेट करना है, इस टेबल के अंदर सेट ऑन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपना ये लूप वाला पोर्शन यहाँ से चले इसको कट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, अब इसे हमने जो ये टेबल रो बनाई हुई है ना, इस रो से पहले हम अपना PHP का टैग रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराना है। मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू करने के लिए हमें क्या होगा कि हमारे पास हेडिंग बार बार रिपीट ना, कि अगर मैं लूप के अंदर पूरी टेबल को रख दूंगा तो मेरे बार बार टेबल पूरा रिपीट होता रहेगा। लेकिन हमें टेबल तो रिपीट नहीं करना, हमें जस्ट जो हमारा टेबल डेटा यानी जो रिकॉर्ड व्यू हो रहा है इसी रिकॉर्ड को बार बार रिपीट करना है। इस वजह से हम लूप के अंदर जस्ट हमारे पास जो डेटा प्रिंट हो रहा है यानी टेबल रो जिसके अंदर डेटा प्रिंट हो रहा है, जस्ट इसी को ही हमने रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी लूप खत्म कर देते हैं। लूप कहाँ पे एंड करेंगे, हम लूप यहाँ पे PHP का टैग दोबारा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी लूप को क्लोज करेंगे कि जैसे हमारे पास हमारी रो खत्म हो हमारी लूप भी एंड हो जाए और दोबारा लूप चले और न्यू रो क्रिएट हो। तो अब हमने क्या करना है, अब हम सेव करके क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे मल्टीपल रोज बन चुकी हैं, लेकिन रिकॉर्ड हम अलग-अलग इको कर रहे थे तो इस वजह से रिकॉर्ड ऊपर शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड टेबल डेटा के अंदर फिट करते हैं। मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, PHP का एक चीज याद रखनी है कि PHP का जब भी कोड आपने HTML के अंदर लिखना होगा, यानी जिस फाइल में भी आपने PHP का कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट जिसमें भी, हमने PHP का टैग लाजमी स्टार्ट करना है। विदाउट टैग PHP का कोड नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये हमारा कोड है, मैं इसे टेबल डेटा के अंदर पास करा देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसे खत्म कर देता हूँ। इस आईडी की जगह मैं क्या दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ। इस आईडी की जगह मैं क्या दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ।
इस आईडी की जगह मैं क्या दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करता हूँ मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड एक टेबल की फॉर्म के अंदर आ गया। ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, डेटाबेस से हमने ओवरऑल रिकॉर्ड फेच करके दिखा दिया। अब फर्दर मोर हम अपना रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसी के अंदर ही वही काम करेंगे। th एक मैं लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देता। मैं जस्ट यहाँ पे टेबल डेटा के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीडी एक और बनाते हैं क्योंकि टेबल हमने हेडिंग बनाई है। ये हमारे पास हमारा टीडी आ गया। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डिलीट और अपडेट, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखें डिलीट और अपडेट का कॉलम बन गया। अभी हम डिलीट और अपडेट पे नहीं करेंगे, डिलीट और अपडेट हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीट करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम अपडेट करेंगे। आज जस्ट हमने रिकॉर्ड व्यू का करना था। आज इतना ही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जब तक अल्लाह हाफिज़।